अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच गई हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह पर एक बुरी नज़र जो है वो कुछ लोगों ने डाल दी है। नतीजा आप जानते हैं कि हिंदू सेना ने बाज़ाब्ता अदालत में ये मांग की कि वहां पर सर्वे करवाई जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि अजमेर शरीफ दरगाह असल में मंदिर है। जी हाँ, पहले बाबरी मस्जिद आपने देखी कि किस तरह से एक मस्जिद के ज़मीन पर जो है वो राम मंदिर का तामीर करवा दिया गया। उसके बाद आपने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के मामला देखे ही हैं। आप जानते हैं कि मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर के क्या कुछ खबरें पिछले दिनों सामने आई थी। उसके बाद आपने अभी हाल ही में संभल का मामला देख लिया है। 5-6 मुस्लिम नौजवान मारे जा चुके हैं और अब एक नई खबर जो है वो 2 दिनों से सुर्खियों में है, वो ये कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर है। एक बड़ा आरोप हिंदू सेना के द्वारा लगाया गया है। सन 1911 में प्रकाशित किताब को एक प्रूफ के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए 1911 के किताब में जो है ये कहा गया है कि ऐसा है कि ये जो मंदिर है, ये जो मज़ार है वो असल में पहले मंदिर हुआ करता था। जबकि 1911 से कई 100 साल पुरानी भी कुछ किताबें हैं जिनमें बाज़ाब्ता इस बारे में जिक्र है कि वहाँ पर अजमेर दरगाह है और न जाने कितने ही बादशाहों और राजा रजवाड़ों ने वहाँ जा कर के जो है वो मिन्नतें मांगी हैं और उनकी मुरादें वहाँ से पूरी हुई है। हम आपको इस पूरे मामले को लेकर के लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान जारी किया है। आप जानते हैं कि राजस्थान की निचली अदालत ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की जो सुनवाई है उस पर उन्होंने तमाम जो मामला थे, याचिका थी, उसे सुनी और उसे जारी रखने की बात कही है। यानी कि इस याचिका को पूरी तरीके से अदालत एक तरफ चाहती तो वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर खत्म कर सकती थी, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो फैसले अदालत में सुनाए जा रहे थे, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने खिलखिलाते और हंसते हुए एक बात जो है मौखिक रूप से कह दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को लेकर के जो वर्शिप एक्ट का जो कानून है कि उस तारीख के दिन जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसे उसी तरह से माना जाएगा। उसे आधार बना करके आप ये नहीं कर सकते कि कोई दूसरे मामले को लेकर के कोई दूसरे कहा सकता है जो धार्मिक स्थल है उसको लेकर के अदालत में कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी कि एक स्पेस बना दिया गया कि ठीक है भाई, आप कोर्ट तो आ ही सकते हैं, कोर्ट में बातें चलेंगी, वेरीफाई तो किया ही जा सकता है कि वहां मस्जिद है या मंदिर है। जब 1991 एक्ट साफ तौर पर यह बात कहता है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगी, तो फिर इस तरह के फजूल कामों के लिए इतना वक्त अदालत के पास कैसे आ गया और प्रशासन के पास कैसे आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सबसे पहले आपको हम वो सुनाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से जो है वो देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और लगातार मंदिर, मस्जिद, दरगाहों, मज़ारों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, ये IMM ने साझा किया। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तब तो नहीं है, CGI, क्या उनका ख्याल आ रहा है कि अगर वो उसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहस प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं। हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक BJP RSS से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोल दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे।
तो बांग्लादेश में जो हालात तो आपने सुना कि किस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ के मामले में को लेकर के जो है सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बात कही कि आखिरकार उन्होंने जो फैसले दिए वो किस तरह के फैसले जो है कैसा फोटो लगा और उनके द्वारा जो है वो किस तरह के फैसले सुने। आप राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, किसी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट में प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशा हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर किया गया लोगों। लेकिन उसको ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ लिया है। कौन? प्रियंका गांधी शपथ तो बीजेपी की है, मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली। तो फिर आप तो स्पीकर पे सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पे सवाल उठा रहे हैं लोग। फिर तो सर संबल में ब्लॉक से 41 कारतूस बरामद हुए हैं, तो वहां के प्रशासन ने कह रहा है कि उनकी दरदाई। तो दोस्तों आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो सबसे पहली बड़ी बात जो उनके द्वारा कही गई है वही चीज़ है, वो है डीवाई चंद्रचूड़, जो खुद तो रिटायर हो गए लेकिन उन्होंने किस तरह से जो है फैसले दिए 2022 में। अगर वो चाहते तो साफ तौर पर जो एक्ट है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इस पर जो है वो सीधे तौर पर ये कह सकते थे कि कोई भी जो मस्जिद मंदिर को लेकर के जो मामला आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन अगर कोई स्थल जो है वो मंदिर है तो वो उसके बाद हमेशा मंदिर रहेगी, अगर कोई स्थल मस्जिद है तो वो हमेशा मस्जिद रहेगी। इस आधार पर तो बाबरी मस्जिद भी हमेशा मस्जिद ही रहनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त आप जानते हैं कि 5 जज थे, 5 जजेस के बेंच थे, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि हम शांति लाने के लिए और एक लंबे चौड़े डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए जो है आस्था के बुनियाद पर हम हिंदू पक्ष को ये जमीन जो है वो दे देते हैं, हिंदू पक्ष को हम ये जमीन दे देते हैं और वहां पर मंदिर बनाई जाए। हालांकि जो एएसआई सर्वे हुआ था उसमें जो प्रूफ्स मिले थे उसने ये साबित नहीं किया था कि वो किसी भी तरह से राम जन्मभूमि थी, यानी कि वो राम जन्मभूमि नहीं थी, लेकिन आस्था के बुनियाद पर एक बड़ा फैसला सुना दिया गया। उस वक्त ये बात कही गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कही गई कि वो तो भाई बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे तो बिल्कुल मानना ही मानना है, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। और डीवाई चंद्रचूड़ ने एक हंसते हंसते खिलखिलाते हुए मौखिक रूप से उन्होंने कुछ बयान दे दिए और अब उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि कोई आ रहा है एरू गैरू आदमी और कह रहा है कि भाई ऐसा है तुम्हारे मोहल्ले में जो ये मस्जिद है यहाँ पर असल में हमारा मंदिर है। अब यही सिलसिला अगर मान लीजिए कि मुस्लिम कौम के लोग शुरू कर दें और किसी भी मंदिर पे जा करके ये ब्लेम कर दे ये मस्जिद है, तो फिर क्या होगा? तब फिर ये होगा कि उन मुसलमानों के ऊपर जो है वो तरह तरह के आरोप लगा दिए जाएंगे, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इन सिस्टम को खत्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके आप समझ रहे हैं कि खेल जो है वो रच दी गई है। संभल के मामले में भी साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई जिन अधिकारियों ने गोली चलवाई है आप उन्हें रख करके आप ये सोच रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही हो जाएगा, वो इंसाफ करेंगे। पहले तो उनको साइड कीजिए, उसके बाद नए लोगों को लाइए और फिर उसका जांच पड़ताल करवाइए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। इन्होंने ये भी बात कही कि जो तस्वीरें मुख्यमंत्री जी जारी कर रहे हैं, उनके कार्यालय से जारी कर दिया जा रहा है 25-25 लोगों की तस्वीरें कि भाई इन लोगों को ढूंढो, उनके राइट टू प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है। क्या अदालत ने उन लोगों को दोषी माना है? अगर नहीं माना है तो उनकी तस्वीरों को इस तरह से सरेआम जो है वो किस तरह से पोस्टर्स लगाने की बात हो रही है, किस बिना पर ये सब काम किया जा रहा है? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।